मेरे पीछे जो आप ये मकान देख रहे हैं, पीले रंग का ये मकान, दरअसल यही वो मकान है जहां पर द्रौपदी मुर्मू का जन्म हुआ। उनके बचपन का अधिकतर हिस्सा इस मकान में बीता। अपने परिवार के साथ में वो यहाँ पर रही। अब हालांकि उनका परिवार अलग अलग स्थानों पर है, लेकिन अभी भी इस जगह पर द्रौपदी मुर्मू के भाई के बेटे और बहू यानी कि उनके परिवार का एक हिस्सा यहाँ पर जरूर रहता है। अंदर अभी भी बताया जाता है द्रौपदी मुर्मू के बचपन से जुड़ी हुई कुछ वस्तुएं हैं और साथ ही साथ अभी भी वो वहां की तस्वीरें नजर आती हैं जो द्रौपदी मुर्मू के बचपन के किस्सों को दर्शाती हैं। तो आइए जरा उनके घर का रुख करते हैं और हम उसके बाद में आपको ये भी दिखाएंगे कि आखिर द्रौपदी मुर्मू के अब आसपास जो मकान है उनकी स्थिति किस तरह की है, उनके साथ वालों का क्या कहना है। चलिए अब जरा रुख करते हैं घर का। हेलो, नमस्ते। क्या नाम है आपका? दुलारी टुडू। अच्छा दुलारी जी, द्रौपदी मुर्मू से आपका कैसा रिश्ता है, क्या है? और मेरा फूफू है, मैं भतीजा का बहू हूँ। अच्छा, तो ये जो है ये इसी जगह पे उनका बचपन बीता है ना? हाँ हाँ, मायका है। ये उनका मायका है। हाँ। उनके परिवार में कौन कौन रहा है? कौन कौन था फैमिली में? हाँ, माता पिता और उनका चाचा चाची और सब उनका फूफू। अच्छा, कितना वक्त हो गया आपकी शादी को? 10 साल हो गया। 10 साल हो गए। मतलब उस समय तो पॉलिटिक्स में वो थी, पॉलिटिक्स में आ चुकी थी। जब आपकी शादी हुई तब वो मंत्री थी या राज्यपाल थी? राज्यपाल थी। आपकी शादी में आई थी? हाँ हाँ, आशीर्वाद दिया था? हाँ हाँ। चलिए जरा घर देख ले। आप जरा घर बताइएगा कि उनका सामान कहाँ पर है, कहाँ कहाँ वो रहती थी। ये पुराना वाला ही मकान का हिस्सा है ना? मिट्टी वाला घर है। मिट्टी वाला घर? मिट्टी वाला घर है। हाँ। अच्छा, अरे वाह। नीचे भी मिट्टी, दीवार भी मिट्टी है। अच्छा, कितने कमरे कितने होंगे? हाँ, इतना ही, बस इतना ही पुराना घर है। अच्छा, नहीं इस पूरे घर में कितने कमरे होंगे? 2। अच्छा, ठीक है ठीक है। अब जब आपसे वो मिलती हैं तो आपसे उनका किस तरह का वो रिश्ता रहता है, ये भी बताती जाइए। ये रसोई है, ये पहले की ही रसोई है? नहीं, नया वाला है। अच्छा, नया बना है। उनका भी सामान रखा हुआ है यहाँ पे अभी भी? अभी तो यहाँ पर नहीं है। हाँ हाँ, रायरंगपुर में है। आप लोगों के साथ में उनका रिश्ता कैसा है? मतलब आपसे जब मिलती है तो कैसे क्या बातें होती हैं? बहुत अच्छा है। अच्छा। हाँ, कभी गुस्सा नहीं करते हैं। गुस्सा नहीं करते? नहीं कभी? करते हैं। अच्छा। और जब आते हैं तो खाने के लिए भी डिमांड नहीं करते हैं। हाँ। अच्छा, वैसे उन्हें खाने में सबसे ज्यादा क्या पसंद है? और पानी वाला खाना, पखाल बोलते हैं। तो जब यहाँ आती है तो सबको डांट भी लगाती है? नहीं नहीं नहीं, डांट कभी भी नहीं। किसी को नहीं? बच्चों को भी नहीं? नहीं नहीं। बच्चे बताते हैं कि उनको बच्चों से बहुत प्यार है, वो बच्चों से बहुत वो करते हैं। हाँ, बहुत प्यार करते हैं। उनका बैग में सब समय उनका बैग में चॉकलेट माने चॉकलेट रखती है। हाँ। अच्छा, अरे वाह। अभी भी? अभी भी। तो वो जब अब यहाँ पर आती है, आना उनका होता है कभी? हाँ, जनवरी में आए थे। जनवरी में हम लोग का वो मकर संक्रांति। अच्छा, वैसे भी आती रहती हैं, इधर की भी तरफ चलते वैसे भी आती रहती है? हाँ हाँ। अच्छा, जब आती है तो आसपास वाले लोग तो बहुत खुश हो जाते होंगे? हाँ 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 हाँ। अब अभी भी अब भाई जब कल वो होगा, परिणाम आएगा, आगे आ जाइए। जब परिणाम आएगा तो यहाँ पर भी क्या जश्न मनाएंगे, सेलिब्रेशन होगा? हाँ, हम लोग का संताड़ी नाच गाना होगा। संताड़ी? हाँ, संताड़ी नाच गाना होगा। अच्छा, मतलब आपको लग रहा है जीत जाएंगी? हाँ, लग रहा है जीत जाएंगे। हाँ। आप क्या करेंगी कल? हम भी मनाएंगे। आप भी मनाओगे? हाँ। एक और बात मुझे बताइए, जब वो यहाँ आती हैं तो आसपास वाले लोगों का क्या बर्ताव रहता है, या मतलब उनका क्या वो लगता है कि भाई राज्यपाल आ रही हैं, मंत्री आ रही हैं, या और द्रौपदी जी भी उनसे वो मंत्री के जैसे मिलती हैं या फिर यहाँ के घर के सदस्य? घर के सदस्य जैसे मिलते हैं। अच्छा। हाँ, गांव का लोग भी बहुत खुश है। तो वो अपनी परेशानियां भी बताते होंगे फिर तो द्रौपदी जी को? हाँ, बताते हैं। हाँ हाँ। अब तो वो जब अगर राष्ट्रपति बन जाएंगी तो अब तो बहुत दिल्ली में वो राष्ट्रपति भवन में रहेंगी। हाँ, आप लोग भी जाएंगे? हाँ, हम लोग जाएंगे। बता रहे हैं गांव के भी कुछ परिवारों को वो अपने साथ वहाँ पर रखेंगी, पढ़ाई वगैरह के लिए बताया जा रहा था। हाँ,
चाचा लोग रहेंगे अच्छा। उनका पास में। और आप लोग? हम लोग इधर ही रहेंगे। हाँ। राष्ट्रपति को लेकर या जब वो राज्यपाल बनी आप लोग तब कभी वहां पर उनके पास में गए, उनसे मिलना हुआ? हाँ, हम लोग गए थे। हाँ। हम लोग जिस समय हम लोग जाते थे तो उस समय रात को 11 बजे हम लोग पहुंचे। तो उस टाइम वो सोई नहीं थी, बोल रही है हम लोग का घर का आ रहे हैं, मैं नहीं सोऊंगी। अच्छा। हाँ। देखिए सारी चीजें तो बहुत अच्छी अच्छी हुई, लेकिन उनके निजी जीवन में भी बहुत उतार चढ़ाव रहे। उनके बच्चों को खोना, उनके पति के का निधन होना। हाँ, उनका 2 बेटा का, पति का, मम्मी का और भाई का भी सब लोग गुजर गए। तो अरबिंदो शिक्षण संस्थान दरअसल ये वो स्थान है जहां पर द्रौपदी मुर्मू अपने शुरुआती समय में यहाँ पर शिक्षा के लिए आती थी। वो टीचिंग क्षेत्र में थी और जैसा हम सभी जानते हैं, कहा यह जाता है कि द्रौपदी मुर्मू को जितना पढ़ने का शौक है उतना ही उन्हें पढ़ाने का भी शौक रहा है। चलिए जरा देख लेते हैं। बताया जाता है कि 1994 से लेकर 1997 तक द्रौपदी मुर्मू यहाँ पर रही हैं। हालांकि अब स्कूल जो है अभी भी आपको उसी तस्वीर के साथ में नजर आएगा। आइए जरा हम उस कक्ष की तरफ भी जाते हैं जहाँ पर द्रौपदी मुर्मू या फिर जो टीचर्स हैं वो यहाँ पर बैठते हैं। इस समय देखिए ये वो कक्ष है जहाँ पर बाकी जो टीचर्स हैं वो यहाँ पर रहते हैं। ध्यान का मंदिर है। अच्छा, क्या है अंदर? देखते हैं। द्रौपदी जी 94 से 97 में स्कूल में रहते हैं और टीचर करते हैं। यहाँ पे जुड़ी हुई है। हाँ, जो श्री अरबिंदो के साथ में जुड़ते हैं। आप बता रहे थे अभी मुझे कि हमेशा यहाँ पर आती हैं द्रौपदी जी। द्रौपदी जी कब कब आती है, कैसे संपर्क में यहाँ पे वो? श्री अरबिंदो का समाधि मंदिर से फूला धूप दे रहा है और पौंडीचेरी आश्रम में जाता है, है ना, और ताश रहते हैं। 21 जुलाई 2022 इस तारीख के बाद से बहुत कुछ बदलने जा रहा है। राष्ट्रपति पद के चुनाव का परिणाम आएगा और 5 कमरों के मकान से निकली द्रौपदी मुर्मू अब पहुंचने जा रही हैं 340 कमरों वाले राष्ट्रपति भवन में। कई 100 एकड़ में फैले राष्ट्रपति भवन की एक अलग तस्वीर जो नजर आती है वो तो है, लेकिन ये भारतीय लोकतंत्र की ताकत का ही एक नतीजा है कि एक ट्राइबल इलाके से, गरीब तबके से निकली एक महिला कई संघर्षों के बाद में राष्ट्रपति पद के सबसे सर्वोच्च पायदान तक पहुंचती है।